नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों को कल बताए थे कि आपका ज्वाइनिंग यदि एमटीएस या फिर हवलदार के पोस्ट पे होता है तो फिर आपको सैलरी कितना मिलेगा, आपको सब कुछ बताए थे, अच्छा से बताए थे डिटेल्स में कि एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में आपको कितना कितना सैलरी मिलेगा और कहाँ कहाँ डिफरेंस आती है, सब कुछ आपको अच्छा से बताए थे। तो आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए, आपको बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कितना इन हैंड सैलरी एसएससी एमटीएस के जॉब में मिलेगा। ओके, तो दोस्तों तो आज आपको बताएंगे कि आप यदि एसएससी एमटीएस या फिर हवलदार के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कितना लीव मिलेगा और किस टाइप का लीव आपको मिलेगा, सब कुछ आपको अच्छा से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको धीरे धीरे सब कुछ जानकारी देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको ये जानना चाहिए, इसलिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आपका ज्वाइनिंग इस पोस्ट पे हो रहा है तो आपको सब कुछ जानना चाहिए, आपका हक क्या है, आपका अधिकार क्या है और आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, आपको सैलरी कितना मिलेगा, आपको लीव क्या क्या मिलेगा, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और एक वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आपको कब जाके ज्वाइन करना चाहिए जो आपको इंक्रीमेंट में फ़ायदा होगा और आपकी सैलरी कब कब इंक्रीमेंट होती है, आपकी सैलरी कब कब बढ़ेगी, आपको वो भी बताएंगे। सब कुछ आपको धीरे धीरे अच्छा से जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आप यदि एसएससी एमटीएस और हवलदार के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या लीव और किस टाइप का लीव आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो दोस्तों ये है आपका ईएल है, अर्न लीव है ना, इसको कहते हैं अर्जित अवकाश कहा जाता है। ईएल यानी कि अर्न लीव आपको कितना मिलता है। तो दोस्तों ये जो है आपको साल में 2 बार मिलेगा, है ना। ये कब कब मिलेगा तो आपको ये 1 जनवरी को यानी कि 1 जनवरी को आपके अकाउंट में 15 ईएल जो है क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि 15 दिन आप जो है छुट्टी ले सकते हैं। ये एक तरह से एडवांस में आपको जो है सरकार देती है, एडवांस में ये क्रेडिट कर देती है। ईएल का अर्थ होता है अर्न लीव यानी कि अर्जित अवकाश, आपके द्वारा कमाया गया लीव, है ना। ये लेकिन आपको एडवांस में दे दिया जाता है जो कि आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो आपको एक बार आएगा जनवरी में आएगा 15 दिन और उसके बाद 1 जुलाई को आएगा 15 दिन, यानी कि ये टोटल जो आपको एक साल में मिलेगा वो 30 डेज आपको मिलेगा ईएल, है ना। तो ईएल आपको कितना मिला, टोटल आपको ये 30 दिन मिला ईएल आपका। 15 आया जनवरी में, 15 आया जुलाई में, है ना। और इसका जो ये कैलकुलेशन जो होता है वो आपका होता है 2.5 ये पर मंथ होता है ना, यानी कि 2.5 आपका जो है पर मंथ होता है। ये कब होता है लागू, तो आपको ये बता रहे हैं कि जैसे कोई रिजाइन करके जा रहा है ना, वो पूरा साल तो जॉब नहीं किया, वो मतलब जैसे कि 2 महीना, ये मतलब जैसे कि मार्च में वो जो है जा रहा है ना, तो उसको ये 15 ईएल जो टोटल नहीं मिलेगा, है ना। यदि वो मार्च में मतलब जा रहा है 5 मार्च को मान लीजिए, तो वो तो 2 महीना किया जॉब, यानी कि जनवरी और फरवरी किया है, तो उसको ओनली मिलेगा ये, यानी कि 2.5 × 2 यानी कि 5 दिन उसको मिलेगा लीव, है ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है। और ये मान लीजिए कि आप जैसे कि अभी करिएगा, मतलब कहीं पे जाके ज्वाइन करिएगा अभी, यानी कि अगस्त में, है ना। तो इसका क्या होता है कि आप यदि 1 अगस्त को कर लीजिए ज्वाइन, तब तो आपका अगस्त का भी मिल जाएगा 2.5, है ना। आप यदि अगस्त 2, 3, 4, 5 मतलब जैसे कि अगस्त बीच में करेंगे कभी भी, तो फिर आपको अगस्त महीना का नहीं मिलेगा। तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कब होगा, तो वो जो सितंबर में होगा, यानी कि आपको जो मिलेगा वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, कितना महीना हो गया, ये 4 महीना हो गया, यानी कि 2.5 × 4, यानी कि आपको इस साल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 ईएल आपको ये दिसंबर तक मिलेगा। और फिर 1 जनवरी को आपके अकाउंट में 15 ईएल क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलता है 2.5 पर मंथ के हिसाब से। और ऐसे जनरली आपको 15 ईएल जनवरी में और 15 ईएल आपके जुलाई में आ जाता है, यानी कि आपको जो टोटल 30 ईएल मिलेगा हर साल, है ना। तो ये आपका जो सबसे जो ज़्यादा मिलता है छुट्टी आपका ईएल ही होता है, जो कि आपका ये 30 का 30 मिलता है, यानी कि आप एक साल में ये 30 दिन का छुट्टी ले सकते हैं। आपके पास यदि है तो आप ये 30 दिन का छुट्टी आप ले सकते हैं, कंटिन्यू भी मिल सकता है। और ये आपका रूल भी है कि आपके अकाउंट में यदि ईएल है तो एक बार में आप 180 ईएल जो ले सकते हैं, है ना। ये आपका ये डीओपीटी का रूल है ना। 180 ईएल आप एट ए टाइम आप ले सकते हैं। ओके, हाँ, आपके अकाउंट में रहना चाहिए। और अब आइए ये क्या है, और एक चीज़ इसका ये क्या है, बेनिफिट क्या है कि ये आपका जो है कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी कि कहने का अर्थ है कि आप मान लीजिए कि इस साल आप किसी दिन नहीं लिए छुट्टी, मतलब यानी कि आप ईएल का यूज नहीं किए, तो आपके अकाउंट में तो रह गया 30 ईएल। तो ये क्या होगा कि अगले साल भी आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, यानी कि आपके पास अभी 30 ईएल है और अगले साल फिर से आएगा 30, यानी कि आपका जनवरी और जुलाई में आएगा 30, तो आपके पास ये टोटल कितना हो जाएगा, अगला साल 60 हो जाएगा। आप यदि अगला साल भी नहीं करते हैं यूज तो ये मतलब रहेगा, लैप्स नहीं करेगा, है ना। तो ईएल का एक ये फ़ायदा होता है
है ना। तो आप इसलिए आप जब भी जॉब में आइए तो ईएल को बचा के रखिए, है ना, सेव करके रखिए कि आप जैसे कभी भी ये इमरजेंसी आए, कुछ भी आए, आपके अकाउंट में रहेगा ईएल, तो आप एक लंबा छुट्टी पे रह सकते हैं, है ना। मतलब जैसे आपको लगता है कि 30 दिन का मिला, 30 दिन जैसे कि ले लिए, ख़त्म कर लिए, अब कोई जैसे इमरजेंसी आएगा तो आपके अकाउंट में तो छुट्टी रहेगा नहीं, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा EOL। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, वेतन नहीं मिलता है, आपको इसके लिए जो है पेमेंट नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में कोई छुट्टी नहीं है, तो आपको विदाउट पे रहना होगा, यानी कि आप जितना दिन भी छुट्टी पे रहेंगे आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि आप यदि जॉब में आ रहे हैं तो ईएल को हमेशा आप सेव करके रखिएगा कि कभी इमरजेंसी लगे तो आपको कंटिन्यू आप जैसे छुट्टी पर मतलब ये रह सकते हैं और आपके ये अकाउंट में पैसा आते रहेगा मंथली, है ना। आपके पास ये जैसे कि मान लीजिए कि 100-150 ईएल आपके अकाउंट में है, तो आप 100 से 150 दिन आप जो छुट्टी पे रह सकते हैं, है ना। आपको इसके लिए जो सरकार परमिशन भी देती है 180 डेज एट ए टाइम। ओके, हाँ, तो एक ये जानकारी थी। आपको कैसी लग रही है? यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहें। और अब आइए, अब आपका क्या है अगला, ये आपका है कैजुअल लीव, इसको बोला जाता है CL। और ये क्या होता है, ये आपका जैसे कि बहुत अच्छा होता है लीव, लेकिन ये आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, एक साल में ओनली आपको मिलता है 8। और इसका ये क्या होता है फ़ायदा कि आप ये आधा दिन भी इसका जो है ले सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि आप किसी दिन मतलब जैसे कि हाफ डे नहीं आइएगा, है ना, आप जैसे लंच के बाद आए, सेकेंड हाफ में आप जो ड्यूटी करिएगा ज्वाइन, तो ये आप जो हाफ डे CL ले सकते हैं। लेकिन EL में ये चीज़ नहीं है, आप हाफ नहीं ले सकते EL, है ना। तो एक ये इसका क्या रहता है फ़ायदा कि आप जैसे हाफ डे भी ले सकते हैं, आपका जैसे हाफ डे छुट्टी है, कहीं जाना है तो आप इसको जो है ले सकते हैं, है ना। अब मतलब जैसे कि 3-4 छुट्टी आ रही है तो आप जो है बीच में 1-2 CL जो है लगा के कंटिन्यू जैसे कि 5-6 दिन आप जो छुट्टी पर रह सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। लेकिन EL में ये चीज़ नहीं होता है कि आप उसको जो है बीच बीच में ले सकते हैं, जैसे आपको समझा दे रहे हैं अभी, तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपको कितना मिलता है पर ईयर CL? 8 मिलता है ना। अब आपको ये हम बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि ये 2 अगस्त है ना, 3 अगस्त और ये आपका 5 अगस्त को क्या है, छुट्टी है, ये आपका क्या है, छुट्टी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 अगस्त को भी आप जो है ले सकते हैं ये CL, है ना। और उसके बाद क्या है, 2 भी छुट्टी है, 3 भी छुट्टी है, आप जो है ये 4 अगस्त को भी ले सकते हैं CL। आप यानी कि 2 दिन ले लिए CL, आपका 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त तक आप जो छुट्टी पे तब रह सकते हैं। यानी कि 2 ये CL लेके आप 3 दिन जैसे बीच में आ गया हॉलीडेज, आ गया गजटेड हॉलीडेज, और 2 आप ले लिए CL, यानी कि आप 2 CL लेके 5 दिन आप जो छुट्टी पे रह सकते हैं। लेकिन EL को आप इस तरह से बीच में नहीं डाल सकते हैं, है ना। हाँ, EL में क्या होता है कि आपका जो है सिर्फ ये प्रीफिक्स और सफिक्स ही होता है काउंट, और उसके अलावा यदि कोई छुट्टी बीच में आ रहा है तो वो आप EL के साथ नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये CL के साथ एक ये फ़ायदा है कि आप उसको छुट्टी के बीच बीच में भी ले सकते हैं, आपको छुट्टी के साथ फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें ये है कि ये आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आप यदि 8 दिन ये यूज नहीं किए साल में तो ये आपका जो लैप्स कर गया, है ना। तो जनरली ये मतलब 8 का 8 सब ले ही लेता है ना। तो आपको 8 दिन मिलेगा, कैजुअल लीव मिलता है। ओके, समझ में आ गया। और अब आइए, तो ये तो आपका हो गया जैसे जनरल जो छुट्टी होता है वो हो गया। और अब आइए, अब आपको बताते हैं मैटरनिटी लीव, है ना। ये आपका जो मैटरनिटी लीव होता है ये ओनली महिला को मिलता है, और 2 ये सर्वाइविंग चिल्ड्रेन तक ये मिलता है छुट्टी। कहने का अर्थ होगा कि 2 बच्चे तक मिलेगा, यानी कि मान लीजिए कि किन्हीं का 2 बच्चा हो गया, है ना, और 1-2 साल के बाद इसमें से किसी एक का जो डेथ हो गया, तो अब उसके पास कितना है, एक ही है, तो एक और जो है नेक्स्ट बच्चे के लिए उसको ये जो है लीव मिलेगा। इसलिए आपका जो बोला जाता है कि 2 सर्वाइविंग चाइल्ड के लिए ये जो है मिलता है, यानी कि जो जिंदा बच्चा होना चाहिए 2, है ना। तो उसके लिए 180 दिन आपका जो है पर चाइल्ड को मिलता है। यानी कि मतलब जैसे एक बार प्रेगनेंसी होता है तो 180 दिन का, यानी कि आपका जो है 6 महीना का छुट्टी मिलता है वुमेंस को। ओके, हाँ, ये आपका जो मैटरनिटी लीव मिलता है, ये 180 दिन आपका पर चाइल्ड के लिए मिलता है। समझ में आ गया। हाँ, तो ये मतलब जैसे होता है कि आप जो है डिलीवरी से कुछ दिन पहले ये ले सकते हैं और कंटिन्यू 180 दिन आप जो छुट्टी पे रह सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वेतन ये दिया जाता है, कट नहीं किया जाता है ना। आपको ये सिर्फ इसमें नहीं मिलता है क्या, तो आपको TA नहीं मिलेगा, है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मतलब जैसे आना जाना तो नहीं कीजिएगा ना। आप जैसे मैटरनिटी लीव पे रहिएगा तो आप आइएगा तो नहीं ऑफिस, इसलिए आपको ये जो TA नहीं मिलता है मैटरनिटी लीव में। मतलब बस इतना ही होता है नुकसान, लेकिन आपको और भी जो भी अलाउंस होता है टोटल आपको वेतन मिलता है। ओके, हाँ, तो ये तो आपका हो गया मैटरनिटी लीव जो कि महिलाओं के लिए। और अब आप आइए, आपको बताते हैं पुरुष के लिए।
तो ये आपका जो है पुरुष के लिए है, पैटर्निटी लीव होता है जो कि ओनली पुरुष को मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादा दिन का नहीं मिलता है, आपको ओनली जो है 15 दिन का मिलता है पैटर्निटी लीव। लेकिन अभी कुछ न्यूज़ ये आ रही थी कि ये आपका पैटर्निटी लीव थोड़ा ज़्यादा करने पे विचार किया जा रहा है, तो देखते हैं कि आगे ये क्या होता है। तो अभी जो आपका है ये है रूल कि जैसे यदि कोई पिता बनता है पुरुष तो उसको 15 दिन का छुट्टी मिलेगा, है ना। यानी कि ये जो है डिलीवरी से 15 दिन पहले से 6 महीना तक, यानी कि जैसे इस बीच में आप जो है 15 दिन का छुट्टी ले सकते हैं पैटर्निटी लीव। तो ये भी आपका 2 सर्वाइविंग चाइल्ड तक मिलता है पैटर्निटी लीव। आपको दोनों के लिए कितना कितना मिलता है, 15-15 दिन आपको मिलता है। आपके पास यदि 2 बच्चे हैं और एक का जो डेथ हो गया, फिर यदि अगला बच्चा मतलब होने वाला है तो फिर आपको 15 दिन का मिलेगा, यानी कि आपके पास 2 सर्वाइविंग चाइल्ड होना चाहिए। ओके, तो ये जो है दोस्तों एक तरह से छुट्टी है जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में मिलता है। और भी छुट्टी है, अलग अलग टाइप का कंडीशन के ऊपर होता है, तो आपको धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा से बताएंगे कि कितना दिन में ले सकते हैं, इसके जो ये प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, कैसे आप जो ले सकते हैं। और इसके बाद और एक और होता है छुट्टी स्पेशल महिलाओं के लिए होता है, आपका जो है CCL होता है, चाइल्ड केयर लीव होता है ना। ये मतलब जैसे ये मैटरनिटी के बाद आपको बच्चे पालने के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलता है, उसका होता है टोटल आपका जो मतलब 730 दिन होता है ना। आपको सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद आपको एक होता है MTP लीव होता है ना, ये जैसे कि अवर्सन होता है, उसके लिए भी आपका जो 45 डेज का लीव मिलता है। तो आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा से बताएंगे कौन कौन सा लीव मिलेगा, आप इसका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, और आपको अलाउंस के बारे में भी सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे। तो आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको एक अच्छी अच्छी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। और GK GS करंट अफेयर्स का तो वीडियो हमेशा धमाकेदार आ ही रहा है, तो आप लोग अच्छा से देखते रहिए और हेल्प लेते रहिए। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक अच्छा सा नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।